आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि अ फैन ब्लेड इज इनिशियली रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ 48.6 आरपीएम। आरपीएम का क्या मतलब है? रिवोल्यूशंस पर मिनट। इट स्लोज डाउन एंड eventually comes to rest in a time of 32 seconds after turning through a total of 8.8 revolutions। ठीक। यानी हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें इनिशियल एंगुलर स्पीड है 48.6 आरपीएम, टोटल टाइम टू स्टॉप कितना है 32 सेकंड, ठीक है। और टोटल रोटेशन कितने फैन ब्लेड ले लेता है 32 सेकंड में 8.8 रिवोल्यूशंस। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और फिर एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। तो देखें जी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा एवरेज से फाइंड डिनोट करते हैं, इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि ओमेगा एवरेज इक्वल होता है डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा हमारे पास जो है वो कितना है 8.8 रिवोल्यूशन। ठीक। तो उसको हम डिवाइड करने वाले हैं कितने टाइम में, ये एट टोटल रोटेशन हमारे पास आती है 32 सेकंड में। तो सिंपली हम इसको 88.8 को 32 सेकंड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ओमेगा एवरेज आ जाएगा 0.28 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अब उसके बाद है एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है अल्फा एवरेज इक्वल्स डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी। अब डेल्टा ओमेगा कितना है 48.6 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास इनिशियल है ओमेगा आई। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल है। और अच्छा, अब देखें ना, जब आफ्टर 32 सेकेंड 8.8 रिवोल्यूशन ब्लेड कंप्लीट कर लेता है तो ज़ाहिर है ब्लेड फैन ब्लेड रुक जाता है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी? ओमेगा एफ इक्वल्स ज़ीरो। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा ओमेगा यानी ज़ीरो माइनस 0.81 ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई। तो डिवाइड बाई 32 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस 0.025 रिवोल्यूशन पर स्क्वेयर्ड सेकेंड। अब देखें यहाँ पे माइनस का साइन है, ये क्यों है? तो ये इसकी रीज़न है। वो रीज़न क्या है जी? पहले तो आप ओमेगा का देख लें कि ओमेगा पॉजिटिव है क्योंकि रोटेशन इन द इनिशियल डायरेक्शन हमारे पास है। तो हम ओमेगा को पॉजिटिव लेंगे। अब नेगेटिव अल्फा क्यों है? नेगेटिव अल्फा इसलिए है कि फ़ैन जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, यानी डी एक्सिलरेशन। एक तरह से जैसे हम लीनियर मोशन में डी एक्सिलरेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जहाँ पे चूंकि फ़ैन स्लोइंग डाउन होना शुरू हो जाता है तो डी एक्सिलरेट होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी सूरत में माइनस का साइन आएगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है। तो बहुत ही सिंपल ये प्रॉब्लम था। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास अ, जनाब, यस, है कि अ व्हील विद अ फिक्स्ड एक्सिल, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, 8.1 में is rotating so that the instantaneous angular velocity of a reference line painted along a radius is given as a function of time omega equals delta t a t plus b t square, जहाँ पे ए हमारे पास 6.2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है और बी 8.7 रेडियन पर सेकंड क्यूब है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन है कि पार्ट है, इफ द रेफरेंस लाइन इज इनिशियली एट फाई इक्वल जीरो व्हेन टी इक्वल जीरो एंड फाइंड इट्स एंगुलर पोजीशन व्हेन टी इक्वल्स 2 सेकेंड। और दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस लाइन एट टी इक्वल्स 0.50 सेकेंड। तो देखिए जी, हम जो हमारे पास गिवन है वो है कि ओमेगा इक्वल्स ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं, यानी हम चूंकि एंगुलर पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं तो ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं। तो ओमेगा इक्वल्स ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, हमें पता है कि ओमेगा इक्वल होता है डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। तो इसको सिंपली हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन से हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, यानी जब यानी बहुत साइड का हमें इंटीग्रेशन लेने वाले हैं, सही है। तो इंटीग्रेशन जब हम लेंगे दोनों साइड का टी के साथ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सिंपली हमारे पास इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के साथ कैंसिल आउट, थीटा रह जाएगा। ठीक। और यहाँ पे है ए टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर, टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टी पावर 1+1 डिवाइड बाई 1+1, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा बी कांस्टेंट है तो टी का आ जाएगा 2+1 डिवाइड बाई 2+1, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 बी टी क्यूब प्लस सी, सी जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? इनिशियल कंडीशन लगाकर। तो इनिशियल कंडीशन क्या होंगी? टी जीरो पे हमारे पास थीटा जीरो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास यहाँ से जब थीटा जीरो पुट करेंगे, टी जीरो पुट करेंगे तो सी जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास सी की वैल्यू जीरो। अब हमारे पास थीटा क्या बना? थीटा बना
इक्वल्स ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करें, ए और बी की वैल्यूज पुट करें, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 35.6 रेडियन। इसको रिवोल्यूशन भी में भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कि 5.7 बन जाएगा। फाइंड द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, हम ये हम फाइंड करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि डी ओमेगा डिवाइड, जो कि अल्फा, जो कि हमारे पास ओमेगा जो है वो गिवन है, वो ये है, ठीक है ना, ओमेगा हमारे पास ये है। और हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव ले लेंगे यानी ओमेगा का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमारे पास अल्फा बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा a+2b टी। इसमें टी को टी इक्वल्स 0.5 सेकेंड पुट करें, अल्फा हमारे पास आ जाएगा 14.9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें जो की पॉइंट्स हैं आपने याद रखने हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद रखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। और यहाँ पर ये भी याद रखें, जैसे कि इस केस में पहले लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि प्योर रोटेशन के केस में ओमेगा और अल्फा आर द सेम फॉर ऑल पॉइंट्स इन द रिजिड बॉडी, क्योंकि इसको हमने रिजिड बॉडी के तौर पर लिया था। तो यहाँ पे ओमेगा जो है वो हम रेडियन पर सेकंड में मेजर कर रहे हैं, यूनिट की इस्तेमाल कर रहे हैं, और अल्फा की रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।